आचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। आज हमारी 61वीं कक्षा है। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं पांडवों के पास वन में पहुंच गए हैं और उनसे मिलकर उनका दुख सुनते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, साथ ही कारण बताते हैं कि वो किस कारण से जब युद्ध क्रीड़ा हुई थी वहां पर उपस्थित नहीं थे हस्तिनापुर में। तो वो बताते हैं कि उनका जो है सौभ नाम का एक विमान का जो राजा है साल्व, उसके साथ युद्ध चल रहा था। उसने द्वारकापुरी पर जो है आक्रमण किया। उसका विरोध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं, चारुदेशन हैं, सांब हैं और प्रद्युम्न हैं, वो उसके साथ युद्ध करते हैं और प्रद्युम्न जो है एक प्रकार से उसे पराजित करके भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही उसका वध करना चाहते हैं तो उनको रोक दिया जाता है और वहां पर कहते हैं कि इनको आप नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही मारेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण फिर आते हैं और साल्व के साथ घोर युद्ध करके उसके विमान को भी नष्ट कर देते हैं और अंत में उसका वध कर देते हैं। फिर जो है पांडवों से बातचीत करके उन्हें सांत्वना देकर पुनः जो है वो द्वारिका को लौट जाते हैं। उसके बाद वहां जो प्रजा वर्ग है, वहां के जो लोग हैं, वो दुर्योधन इत्यादि से मिलते हैं और दुर्योधन आदि उनको भी विदा वहां से कर देते हैं। उसके बाद जो पांडव है वो द्वैत वन में जाने के लिए उद्यत होते हैं। तो यहाँ से हमारी आज कक्षा आरंभ होगी। चलिए मैं शेयर करता हूँ। तो हमारा है वन पर्व का चतुर्विंशोध्याय यानी 24वां अध्याय, पांडवों का द्वैत वन में जाना। वैशंपायनोवाच ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेयः सत्यसंगरः अभ्यभासत् धर्मात्मा भ्रातॄन् सर्वान् युधिष्ठिरा द्वादशेमानि वर्षाणि वस्तव्यं निर्जने वने समीक्षध्वं महारण्ये देशं बहुमृगद्विजम् बहुपुष्पफलं रम्यं शिवं पुण्यजनावृतं यत्रेवः शरदा शर्वाः सुखम प्रतिवशेमहि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर प्रजाजनों के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, हम लोगों को इन आगामी 12 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करना है। अतः इस महान वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहां बहुत से पशु पक्षी निवास करते हों, जहां फल फूलों की अधिकता हो, जो देखने में रमणीय एवं कल्याणकारी हो, तथा जहां बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हों। वह स्थान इस योग्य होना चाहिए जहां हम सब लोग इन 12 वर्षों तक सुखपूर्वक रह सके। धर्मराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन मनस्वी मानव गुरु युधिष्ठिर का गुरु तुल्य सम्मान करके उनसे इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, आर्य, आप स्वयं ही बड़े बड़े ऋषियों तथा वृद्ध पुरुषों का संग करने वाले हैं। इस मनुष्य लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको ज्ञात न हो। भरतश्रेष्ठ, आपने सदा द्वैपायन आदि बहुत से ब्राह्मणों, महातपस्वी नारद जी की उपासना की है, जो मन और इंद्रियों को वश में रखकर सदा संपूर्ण लोकों में विचरते रहते हैं। देवलोक से ब्रह्मलोक तथा गंधर्वों और अप्सराओं के लोकों में भी उनकी पहुंच है। राजन, आप सभी ब्राह्मणों के अनुभाव और प्रभाव को जानते हैं, इसमें संशय नहीं है। राजन, आप ही श्रेय यानी मोक्ष के कारण का ज्ञान रखते हैं। महाराज, आपकी जहां इच्छा हो वहीं हम लोग निवास करेंगे। यह जो पवित्र जल से भरा हुआ सरोवर है, इसका नाम द्वैत वन है। यहाँ फल और फूलों की बहुलता है। देखने में यह स्थान रमणीय तथा अनेक ब्राह्मणों से सेवित है। मेरी इच्छा है मेरी इच्छा है कि यहीं हम लोग इन 12 वर्षों तक निवास करें। राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो द्वैत वन के समीप रहा जाए अथवा दूसरे किसी स्थान को उत्तम मानते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ, तुमने जैसा बताया है वही मेरा भी मत है। हम लोग पवित्र जल के कारण प्रसिद्ध द्वैत वन नामक विशाल सरोवर के समीप चले। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वे सभी धर्मात्मा पांडव बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र द्वैत वन नामक सरोवर को चले गए। वहां बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मणों, निरग्निकों
स्वाध्याय परायण ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों, सन्यासियों, सैकड़ों कठोर व्रत का पालन करने वाले तपः सिद्ध महात्माओं तथा अनेक अन्य ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर को घेर लिया। वहां पहुंचकर भरतश्रेष्ठ पांडवों ने बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र एवं रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। राष्ट्रपति युधिष्ठिर ने देखा, वह महान वन तमाल, ताल, आम, महुआ, नीप, कदम्ब, साल, अर्जुन और कनेर आदि वृक्षों से, जो ग्रीष्म ऋतु बीतने पर फूल धारण करते हैं, संपन्न है। उस वन में बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर मयूर, चातक, चकोर, वरहिण तथा कोकिल आदि पक्षी मन को भाने वाली मीठी बोली में बोलते हुए बैठे थे। राष्ट्रपति युधिष्ठिर को उस वन में पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले मदोन्मत्त गजराजों के, जो एक एक यूथ के अधिपति थे, हथनियों के साथ विचरने वाले कितने ही भारी भारी झुंड दिखाई दिए। मनोरम भोगवती, यानी यहाँ पे भोगवती किसको कहा गया? सरस्वती नदी में स्नान करके जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, जो वल्कल और जटा धारण करते हैं, ऐसे धर्मात्माओं के निवास भूत उस वन में राजा ने सिद्ध महर्षियों के अनेक समुदाय देखे। तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों और भाइयों सहित रथ से उतरकर स्वर्ग में इंद्र के समान उस वन में प्रवेश किया। उस समय उन सत्य प्रतिज्ञ मनस्वी राज सिंह युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से सहसा बहुत से चारण सिद्ध एवं वनवासी महर्षि आए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। वहां आए हुए समस्त सिद्धों को प्रणाम करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर उनके द्वारा भी राजा तथा देवता के समान पूजित हुए एवं दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वन के भीतर पदार्पण किया। उस वन में रहने वाले धर्मपरायण तपस्वियों ने उन पुण्यशील महात्मा राजा के पास जाकर उनका पिता की भांति सम्मान किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर फूलों से लदे हुए एक महान वृक्ष के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठे। तदनंतर पराधीन दशा में पड़े हुए भीम, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सेवक गण सवारी छोड़कर उतर गए। वे सभी भरत श्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्ठिर के समीप जा बैठे। जैसे महान पर्वत यूथपति गजराजों से शोभित होता है, उसी प्रकार लता समूह से झुका हुआ वह महान वृक्ष वहां निवास के लिए आए हुए 5 धनुर्धर महात्मा पांडवों द्वारा शोभा पाने लगा। इस प्रकार 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 25वां अध्याय, महर्षि मार्कंडेय का पांडवों को धर्म का आदेश देकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान। वैशंपायनोवाच तत्काननं प्राप्य नरेन्द्रपुत्रः सुखोचितावासमुपेत्य कृच्छम् विजहृन्द्राप्रतिमः शिवेषु सरस्वती सालवनेषु तेषु यतींश्च राजाश्च मुनीश्च सर्वांस्तस्मिन् वने फलैरुदग्रहे द्विजातिमुख्यान् वृषभः कुरूणां सन्तर्पयामास महानुभावः। इष्टिश्च पित्र्याण्यतथा क्रियाश्च महावने वसतां पाण्डवानां पुरोहितस्तत्र समरध्य तेजाश्चकार धौम्या पितृवन्द्रपाणाम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सुख भोगने के योग्य राजकुमार पांडव इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे वनवास के संकट में पड़कर द्वैत वन में प्रवेश करके वहां सरस्वती तटवर्ती सुखद साल वनों में विहार करने लगे। कुरुश्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने उस वन में रहने वाले संपूर्ण यतियों, मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम फलमूलों के द्वारा तृप्त किया। अत्यंत तेजस्वी पुरोहित धौम्य पिता की भांति उस महावन में रहने वाले राजकुमार पांडवों के यज्ञ, याग, पितृ श्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म करते कराते रहते थे। राज्य से दूर होकर वन में निवास करने वाले श्रीमान पांडवों के उस आश्रम पर उद्दीप्त तेजस्वी पुरातन महर्षि मार्कंडेय जी अतिथि के रूप में आए। उनकी अंग कांति प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों द्वारा पूजित महामुनि मार्कंडेय को आया देख अनुपम धैर्य और पराक्रम से संपन्न महामनस्वी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर जी ने उनकी यथावत पूजा की। अमित तेजस्वी तथा सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी द्रुपद कुमारी कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव को देखकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तपस्वियों के बीच में मुस्काने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उदासीन से होकर पूछा, मुने, ये सब तपस्वी तो मेरी अवस्था देखकर कुछ संकुचित से हो रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन सब महात्माओं के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नता पूर्वक क्यों मुस्कुराते से दिखाई देते हैं? मार्कंडेय जी बोले, तात, ना तो मैं हर्षित होता हूँ और ना मुस्कुराता ही हूँ। हर्ष जनित अभिमान कभी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। आज तुम्हारी यह विपत्ति देखकर मुझे सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री राम जी का स्मरण हो आया। कुंती नंदन,
प्राचीन काल की बात है, राजा रामचंद्र जी भी अपने पिता की आज्ञा से ही केवल धनुष हाथ में लिए लक्ष्मण के साथ वन में निवास एवं भ्रमण करते थे। उस समय ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था। अच्छा, ये बात मुझे रामायण में पता नहीं आती है कि नहीं। सुनील जी, शायद आपको स्मरण हो कि मार्कंडेय जी उनसे मिलते हैं कि नहीं ऋष्यमुख पे। कि रामायण में ऐसा कोई वर्णन शायद नहीं है, देखते हैं उसको। दशरथ नंदन श्री राम सर्वथा निष्पाप थे, इंद्र उनके दूसरे स्वरूप थे। वे यमराज के भी नियंता और नमुची जैसे दानवों के नाशक थे। तो भी उन महात्मा ने पिता की आज्ञा से अपना धर्म समझकर वन में निवास किया। जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनका अनुभव महान था तथा जो युद्ध में सर्वथा अजेय थे, उन्होंने भी संपूर्ण भोगों का परित्याग करके वन में निवास किया था। इसलिए अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। नाभाग और भागीरथ आदि राजाओं ने भी समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर सत्य के द्वारा उत्तम लोकों पर विजय पाई। इसलिए तात अपने को बल का स्वामी मानकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, काशी और करस देश के राजा अलर्क को सत्य प्रतिज्ञ संत बताया गया है। उन्होंने राज्य और धन त्याग कर धर्म का आश्रय लिया है, अतः अपने को अधिक शक्तिशाली समझकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अंतिम पद है उन सभी श्लोकों का एक जैसा ही है ना। संस्कृत में इनको विशिष्ट श्लोक कहा जाता है। एक वीडियो है मेरे पास, उसकी मैं लिंक आपको दूंगा कभी, तो उसमें आप देखिएगा। जो बड़े बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने महाभारत के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उनमें माघ हैं, ठीक है। भर्तृ नहीं, मुझे नाम थोड़ा भूल रहा हूँ मैं। जो तीन प्रमुख कवि हैं, एक तो माघ हैं जिनका शिशुपाल बधम यानी महाभारत के ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और क्या क्या नाम है, एक मिनट, मैं भूल रहा हूँ वो श्लोक। तीन है वो कवि, मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने वहां पे बड़े सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं, और ऐसे श्लोक हैं कि वहां पर पता चला कि एक ही अक्षर, जैसे दा अक्षर ही, दा अक्षर से ही श्लोक बना दिया पूरा, और उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कई श्लोक ऐसे हैं जिसमें केवल दो ही वर्णों का उपयोग किया गया है। तो आपको मैं भेजूंगा बाद में, याद दिलाइएगा। तो यहाँ पर भी आप देखें तो संस्कृत में सब जगह एक ही पद है अंतिम में। तो ने से वलश्येति चरेद धर्मम, है ना, हर एक श्लोक में यही है। तो इसलिए अर्थ भी एक जैसा ही है। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, विधाता ने पुरातन वेद वाक्यों द्वारा जो अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया है, उसका समादर करने के कारण ही साधु सप्तर्षिगण देवलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। अतः अपने को शक्तिशाली मानकर कभी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर, पर्वत शिखर के समान ऊंचे और बड़े बड़े दांतों वाले इन महाबली गजराजों की ओर तो देखो। ये भी विधाता के आदेश का पालन करने में लगे हैं। इसलिए मैं शक्ति का स्वामी हूं ऐसा समझकर कभी अधर्म आचरण न करें। नरेंद्र देखो, ये समस्त प्राणी विधाता के विधान के अनुसार अपनी योनि के अनुरूप सदा कार्य करते रहते हैं। अतः अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म न करें। कुंती नंदन, तुम अपने सत्य, धर्म, यथा योग्य वर्ताव तथा लज्जा आदि सद्गुणों के कारण समस्त प्राणियों से ऊंचे उठे हुए हो। तुम्हारा यश और तेज अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। महानुभाव नरेश, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस कष्ट साध्य वनवास की अवधि पूरी करके कौरवों के हाथ से अपनी तेजस्वी राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपस्वी महात्माओं के बीच में अपने सुहृदों के साथ बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर महर्षि मार्कंडेय धौम्य एवं समस्त पांडवों से विदा लेकर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार हमारा 25वां अध्याय समाप्त हुआ। 26वां अध्याय, दल्भपुत्र बक का युधिष्ठिर को ब्राह्मणों का महत्व बतलाना। वैशंपायनोवाचो वसत्सु वै द्वैतवने पांडवेषु महात्मसु अनुकीर्णं महारण्यं ब्राह्मणैः समपद्यता ईर्यमाणेन सततं ब्रह्मघोषेण सर्वशः ब्रह्मलोकशमं पुण्यम् आसीद्वैतवनं सरः यजुषां नृषां साम्नां च गद्यानां चैव सर्वशः आसीद उच्चार्यमाणानां विश्वनो हृदयंगमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वैत वन में जब महात्मा पांडव निवास करने लगे, उस समय वह विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया। सरोवर सहित द्वैत वन सदा और सब ओर से उच्चारित होने वाले वेद मंत्रों के घोष से ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद तथा गद्य भाग के उच्चारण से जो ध्वनि होती थी वह हृदय को प्रिय जान पड़ती थी। कुंती पुत्रों के धनुष की प्रत्यंचा का टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का सुंदर संयोग हो रहा था। एक दिन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ऋषियों से घिरे हुए संध्योपासना कर रहे थे।
उस समय दल्भ के पुत्र बक नामक महर्षि ने उनसे कहा, कुरुश्रेष्ठ कुंती कुमार, देखो द्वैतवन में तपस्वी ब्राह्मणों की होम वेला का कैसा सुंदर दृश्य है। सब और वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आपके द्वारा सुरक्षित हो व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण इस पुण्य वन में धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। भार्गव, अंगिरस, वासिष्ठ, काश्यप, बलवान, सौभाग्यशाली, अगस्त्य वंशी तथा श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले आत्रेय आदि संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ आकर तुमसे मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ऋषियों के जो नाम हैं वो जैसे भृगु से भार्गव ऋषि हुए, है ना, अंगिरस हैं, वशिष्ठ से वासिष्ठ हैं, कश्यप से काश्यप हैं। ठीक है, तो ये सभी उनके गोत्र वाले लोग हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके पुत्र ही हैं या वो स्वयं हैं, बल्कि यहाँ हम इसका अर्थ इस प्रकार ले सकते हैं कि वो उनके गोत्र में है, या कह सकते हैं उनकी शाखा के ऋषि हैं या ब्राह्मण हैं। कुंती नंदन कुरुश्रेष्ठ, भाइयों सहित मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, इसे ध्यान देकर सुनो। जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए तो दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं, जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। तात इहलोक और परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला राजा किसी ब्राह्मण को साथ लिए बिना अधिक काल तक न रहे, जिसे धर्म और अर्थ की शिक्षा मिली हो तथा जिसका मोह दूर हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर राजा अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण है उसका अर्थ जो है, जो विद्वान है ना, जो ब्राह्मणत्व को जानते मानते और उसका आचरण करते हैं, हर कोई नहीं। तो इसका कहने का सारांश यह है कि एक अगर आपके पास बल है, क्षत्रिय जो है बल का प्रतीक है और ब्राह्मण जो है बुद्धि का प्रतीक है, तो जब दोनों बल और बुद्धि मिल जाते हैं तो किसी भी प्रकार के जो शत्रु हैं उसका नाश अवश्य हो जाता है। राजा बलि को प्रजापालन जनित कल्याणकारी धर्म का आचरण करने के लिए ब्राह्मण का आश्रय लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय जान नहीं पड़ा था। ब्राह्मण के सहयोग से पृथ्वी का राज्य पाकर विरोचन पुत्र बलि नामक असुर का जीवन संपूर्ण आवश्यक कामोपभोग सामग्री से संपन्न हो गया था और अक्षय राजलक्ष्मी भी प्राप्त हो गई थी, परंतु ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर रुष्ट हो गया, उसका राज्यलक्ष्मी से वियोग हो गया था। अब ये क्या प्रसंग है, इसको जरा देख लेते हैं। तो बलि के द्वारा ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसका राजलक्ष्मी से वियोग होने का प्रसंग शांति पर्व के 225वें अध्याय में आता है। तो जब शांति पर्व आएगा तो वहां पढ़ लेंगे। चलिए, जिसे ब्राह्मण का सहयोग नहीं प्राप्त है, ऐसे क्षत्रिय के पास यह ऐश्वर्य पूर्ण भूमि दीर्घ काल तक नहीं रहती। जिस नीतिज्ञ राजा को श्रेष्ठ ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त है, उसके सामने समुद्र पर्यंत पृथ्वी नतमस्तक होती है। जैसे संग्राम में हाथी से महावत को अलग कर देने पर उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण रहित क्षत्रिय का सारा बल क्षीण हो जाता है। ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि, यहाँ पे दृष्टि का अर्थ विचार शक्ति होती है, और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है। ये दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा जगत सुखी होता है। जैसे प्रचंड अग्नि वायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की सहायता से राजा अपने शत्रु को भस्म कर देता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों से बुद्धि ग्रहण करे। राजन, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए यथा योग्य उपाय बताने के निमित्त तुम अपने यहाँ यशस्वी बहुश्रुत एवं वेदज्ञ ब्राह्मणों को बसाओ। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा उत्तम भाव है, इसलिए सब लोकों में तुम्हारा यश विख्यात एवं प्रकाशित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर युधिष्ठिर की बड़ाई करने पर उन सब ब्राह्मणों ने बक का आदर सत्कार किया और उन सब ब्राह्मणों का चित्त प्रसन्न हो गया। द्वैपायन, व्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रद्युम्न, भालुकी, कृतचेता, सहस्त्रपाद, कर्णश्रवा, मुंज, लवणास्प, काश्यप, हारीत, स्थूल, कर्ण, आग्निवेश, शौनक, कृतवाक, सुवाक, बृहदस्व, विभावसु, ऊर्ध्वरेता, वृषामित्र, सुहोत्र तथा होत्र वाहन, ये सब ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि गण और दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ब्राह्मण अजात शत्रु युधिष्ठिर का उसी प्रकार आदर करते थे जैसे महर्षि लोग देवराज इंद्र का। प्रकार हमारा 26वां अध्याय समाप्त हुआ। 27वां अध्याय, द्रौपदी का युधिष्ठिर से उनके शत्रु विषयक क्रोध को उभारने के लिए संताप पूर्ण वचन कहना। वैशंपायनोवाच, तो वनगतः पार्थः सायाह्ने सह कृष्णया उपावृष्टः कथाश्चक्रुर्दुःखशोकपरायणा प्रिया च दर्शनीया च पंडिता च पतिव्रता अथ कृष्णाधर्मराजम् इदं वचनमब्रवीत्। द्रौपद्युवाच, नूनं तस्य पापस्य दुःखम् अस्मासु किंचन विद्यते, धार्तराष्ट्रस्य नृशंसस्य दुरात्मनः।
वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदनंतर वन में गए हुए पांडव एक दिन सायंकाल में द्रौपदी के साथ बैठकर दुख और शोक में मग्न हो कुछ बातचीत करने लगे। पतिव्रता द्रौपदी पांडवों की प्रिया, दर्शनीया और विदुषी थी। उसने धर्मराज से इस प्रकार कहा। द्रौपदी बोली, राजन, मैं समझती हूँ उस क्रूर स्वभाव वाले दुष्टात्मा धृतराष्ट्र पुत्र पापी दुर्योधन के मन में हम लोगों के लिए तनिक भी दुख नहीं हुआ होगा। महाराज, उस नीच बुद्धि वाले दुष्टात्मा ने आपको भी मृगछाला पहनाकर मेरे साथ वन में भेज दिया, किंतु इसके लिए उसे थोड़ा भी पश्चाताप नहीं हुआ। अवश्य ही उस कुकर्मी का हृदय लोहे का बना है, क्योंकि उसने आप जैसे धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष को भी उस समय कटु वचन सुनाए थे। आप सुख भोगने के योग्य हैं, दुख के योग्य कदापि नहीं। तो भी आपको ऐसे दुख में डालकर वह पापाचारी दुरात्मा अपने मित्रों के साथ आनंदित हो रहा है। भारत, जब आप पलकल वस्त्र धारण करके वन में जाने के लिए निकले, उस समय केवल 4 ही पापात्माओं के नेत्रों से आंसू नहीं गिरा था। वो 4 कौन कौन है? तो दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी तथा उग्र स्वभाव वाले दुष्ट भ्राता दुशासन। इन्हीं की आंखों में आंसू नहीं थे। कुरुश्रेष्ठ, आप अन्य सभी कुरुवंशी दुख में डूबे हुए थे और उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा हो रही थी। महाराज, आपकी आज आपकी यह सैया देखकर मुझे पहले की राजोचित सैया का स्मरण हो आता है, और मैं आपके लिए शोक में मग्न हो जाती हूँ, क्योंकि आप दुख के अयोग्य और सुख के ही योग्य हैं। सभा भवन में जो रत्न जटित हाथी दांत का सिंहासन है, उसका स्मरण करके मैं उसकी चटाई को देखती हूँ, तब मुझे शोक दग्ध किए देता है। राजन, मैं इंद्रप्रस्थ की सभा में आपको राजाओं से घिरा हुआ देख चुकी हूँ, अतः आज वैसी अवस्था में आपको न देखकर मेरे हृदय को क्या शांति मिल सकती है? भारत, जो पहले आपको चंदन चर्चित एवं सूर्य के समान तेजस्वी देखती रही हूँ, वही मैं आपको कीचड़ एवं मैल से मलिन देखकर मोह के कारण दुखित हो रही हूँ। राजेंद्र, जो मैं पहले आपको उज्ज्वल रेशमी वस्त्रों से आच्छादित देख चुकी हूँ, वही आज बलकल वस्त्र पहने देखती हूँ। एक दिन वह था कि आपके घर से सहस्त्रों ब्राह्मणों के लिए सोने की थालियों में सब प्रकार के रुचि के अनुकूल तैयार किया हुआ सुंदर भोजन परोसा जाता था। शक्तिशाली महाराज, उन दिनों प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों, गृहस्थ ब्राह्मणों को भी अत्यंत गुणकारी भोजन अर्पित किया जाता था। पहले आपके राजभवन में सहस्त्रों स्वर्णमय पात्र थे, जो संपूर्ण इच्छानुकूल भोज्य पदार्थों से भरे पूरे रहते थे, और उनके द्वारा आप समस्त अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करते थे। राजन, आज वह सब न देखने के कारण मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? महाराज, आपके जिन भाइयों को कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए तरुण रसोइये अच्छे प्रकार से बनाए हुए स्वादिष्ट अन्न परोसकर भोजन कराया करते थे, उन सबको आज मैं वन में जंगली फलमूल से जीवन निर्वाह करते देख रही हूँ। राजे नरेंद्र, आपके भाई दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। आप इन्हें दुख में देखकर मेरा चित्त किस आज इन्हें दुख में देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार शांत नहीं हो पाता। महाराज, वन में रहकर दुख भोगते हुए इन अपने भाई भीमसेन का स्मरण करके समय आने पर क्या शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा? मैं पूछती हूँ, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और सुख भोगने के योग्य भीमसेन को स्वयं अपने हाथों से सब काम करते देख और दुख उठाते देख शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं भड़क उठता? विविध सवारियां और नाना प्रकार के वस्त्रों से जिनका सत्कार होता था, उन्हीं भीमसेन को वन में कष्ट उठाते देख शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध प्रज्वलित क्यों नहीं होता? ये शक्तिशाली भीमसेन युद्ध में समस्त कौरवों को नष्ट कर देने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति की प्रतीक्षा करने के कारण अब तक शत्रुओं के अपराध को सहन करते आ रहे हैं। राजन, आपके जो भाई अर्जुन 2 ही भुजाओं से युक्त होने पर भी सहस्त्र भुजाओं से विभूषित कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, बाण चलाने में अत्यंत फुर्ती रखने के कारण जो शत्रुओं के लिए काल, अंतक और यम के समान भयंकर हैं। महाराज, जिनके शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूपाल नतमस्तक हो आपके यज्ञ में ब्राह्मणों की सेवा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हीं इन देव दानव पूजित पुरुष सिंह अर्जुन को चिंता मग्न देखकर आप शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं करते? भारत, दुख के अयोग्य और सुख भोगने के योग्य अर्जुन को वन में दुख भोगते देखकर भी जो शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं उमड़ता, इससे मैं मोहित हो रही हूँ। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं, मनुष्यों और नागों पर विजय पाई है, उन्हीं अर्जुन को वनवास का दुख भोगते देख आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? परंतप, जिन्होंने पराजित नरेशों के दिए हुए अद्भुत आकार वाले रथों, घोड़ों और हाथियों से गिरे हुए कितने ही राजाओं से बलपूर्वक धन लिए थे, जो एक ही वेग से 500 बाणों का प्रहार करते हैं, उन्हीं अर्जुन को वनवास का कष्ट भोगते देख शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता?
जो युद्ध में ढाल और तलवार से लड़ने वाले वीरों में सर्वश्रेष्ठ है, जिनकी कद ऊंची है तथा जो श्याम वर्ण के तरुण हैं, उन्हीं नकुल को आज वन में कष्ट उठाते देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? महाराज युधिष्ठिर, माद्री के परम सुंदर पुत्र सूरवीर सहदेव को वनवास में दुख भोगते देखकर आप शत्रुओं को क्षमा कैसे कर रहे हैं? नरेंद्र, नकुल और सहदेव दुख भोगने के योग्य नहीं है, इन दोनों को आज दुखी देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई महात्मा पांडु की पुत्र वधु, वीर धृष्टद्युम्न की बहन तथा वीर शिरोमणि पांडवों की पतिव्रता पत्नी हूँ। महाराज, मुझे इस प्रकार वन में कष्ट उठाती देखकर भी आप शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव कैसे धारण करते हैं? भरतश्रेष्ठ, निश्चय ही आपके हृदय में क्रोध नहीं है, क्योंकि मुझे और अपने भाइयों को भी कष्ट में पड़ा देख आपके मन में व्यथा नहीं होती। संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है जिससे उसका सक्रोध होना सूचित होता है, परंतु आज आप जैसे क्षत्रिय में मुझे यह क्रोध का अभाव क्षत्रियत्व के विपरीत सा दिखाई देता है। अब क्षत्रिय का व्युत्पत्ति जरा देख लेते हैं, इसमें क्या दी है। तो क्षरते इति क्षत्रम, जो दुष्टों का क्षरण अर्थात नाश करता है वह क्षत्रिय है। तो क्षर धातु से ये क्षत्रिय शब्द का निर्माण होता है संस्कृत में, उसी से जो दूसरों का क्षय करे वही क्षत्रिय है। चलिए, इसलिए यहाँ पर वो व्युत्पत्ति बता रही थी। आगे पढ़ते हैं। कुंती नंदन, जो क्षत्रिय समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखाता, उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। महाराज, आपको शत्रुओं के प्रति किसी प्रकार का भी क्षमा भाव धारण नहीं करना चाहिए। तेज से ही उन सबका वध किया जा सकता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमा करने के योग्य समय आने पर शांत नहीं होता, वह सब प्राणियों के लिए अप्रिय हो जाता है और इहलोक तथा परलोक में भी उसका विनाश ही होता है। इस प्रकार हमारा 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां अध्याय, द्रौपदी द्वारा प्रहलाद बलि का संवाद वर्णन, तेज और क्षमा के अवसर। द्रौपद्युवाच अत्राप्युदाहरन्ति सॉरी अत्राप्युदार अत्राप्युदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं बलैर्वैरोचनस्य च असुरेन्द्रं महाप्राज्ञं धर्माणामागतागमं बलिपप्रच्छ दैत्येन्द्रं प्रह्लादं पितरं पितुः। बलिरुवाच क्षमा सुच्छेर्यसि तातो उताहो तेज इत्युता एतन्मे संशयं तातो यथावद् ब्रूहि पृच्छते। द्रौपदी कहती है, महाराज, इस विषय में प्रहलाद तथा विरोचन पुत्र बलि के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। असुरों के स्वामी परम बुद्धिमान दैत्यराज प्रहलाद सभी धर्मों के रहस्य को जानने वाले थे। एक समय बलि ने उन अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। तो बलि जो है वो प्रहलाद जी का कौन हो गया? पोता। पितामह शब्द आया है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा है पितरम पितुः, ठीक है। बलि ने पूछा, तात, क्षमा और तेज में से क्षमा श्रेष्ठ है अथवा तेज? यह मेरा संशय है, मैं इसका समाधान पूछता हूँ, आप इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय कीजिए। धर्मज्ञ में जो श्रेष्ठ है वह मुझे अवश्य बताइए, मैं आपके सब आदेशों का यथावत पालन करूंगा। बलि के इस प्रकार पूछने पर समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता विद्वान पितामह प्रहलाद ने संदेश निवारण के लिए पूछने वाले पौत्र के प्रति इस प्रकार कहा। प्रहलाद बोले, तात, ना तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है, ना ही क्षमा। इन दोनों के विषय में मेरा ऐसा ही निश्चय जानो, इसमें संशय नहीं है। वत्स, जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं। उसके भृत्य, शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी उसका तिरस्कार करते हैं। उदासीन का अर्थ मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो ना इसके पक्ष में है ना उसके पक्ष में है, यानी जो मिडिल में खड़ा हुआ है और जहां जैसी नाव होती है उसी तरफ वो चला जाता है। कोई भी प्राणी कभी उसके सामने विनय पूर्ण बर्ताव नहीं करते, अतः तात, सदा क्षमा करना विद्वानों के लिए भी वर्जित है। सेवकगण उसकी अवहेलना करके बहुत से अपराध करते हैं। इतना ही नहीं, वे मूर्ख भृत्यगण उसके धन को भी हड़प लेने का हौसला रखते हैं। विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए हुए मूर्ख सेवक अपने इच्छानुसार क्षमाशील स्वामी के रथ, वस्त्र, अलंकार, सैया, आसन, भोजन, पान तथा समस्त सामग्रियों का उपयोग करते रहते हैं तथा स्वामी की आज्ञा होने पर भी किसी को देने योग्य वस्तुएं नहीं देते हैं। स्वामी का जितना आदर होना चाहिए उतना आदर वे किसी प्रकार भी नहीं करते। इस संसार में सेवकों द्वारा अपमान तो मृत्यु से भी अधिक निंदित है। तात, उपर्युक्त क्षमाशील को अपने सेवक, पुत्र, भृत्य तथा उदासीन वृत्ति के लोग कटु वचन भी सुनाया करते हैं। इतना ही नहीं, वे क्षमाशील स्वामी की अवहेलना करके उसकी स्त्रियों को भी हस्तगत करना चाहते हैं और वैसे मूर्ख
वैसे पुरुष की मूर्ख स्त्रियां भी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाती हैं। यदि उन्हें अपने स्वामी से तनिक भी दंड नहीं मिलता, वे सदा मौज उड़ाती हैं और आचार से दूषित हो जाती हैं। दुष्टा होने पर अपने स्वामी का अपकार भी कर बैठती हैं। कोई सत्य बात है। अगर व्यक्ति बिल्कुल ही ज्यादा क्षमाशील हो जाए तो फिर इस प्रकार का जो पापाचार है वो देखने को मिलता है। सदा क्षमा करने वाले पुरुष को ये तथा और भी बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। विरोचन कुमार, अब क्षमा न करने वाले के दोषों को सुन। मतलब जो क्षमा नहीं करता हमेशा दंड ही देता रहता है। क्रोधी मनुष्य रजोगुण से आवृत्त होकर योग्य तथा अयोग्य अवसर का विचार किए बिना ही अपने उत्तेजित स्वभाव से लोगों को नाना प्रकार के दंड देता रहता है। तेज यानी उत्तेजना से व्याप्त मनुष्य मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है तथा साधारण लोगों और स्वजनों का द्वेष पात्र बन जाता है। वह मनुष्य दूसरों का अपमान करने के कारण सदा धन की हानि उठाता है, उपालंभ सुनता है और अनादर पाता है। उपालंभ का मतलब जो कहते हैं निंदा, एक प्रकार से वो। इतना ही नहीं, वह संताप, द्वेष, मोह तथा नए नए शत्रु पैदा कर लेता है। मनुष्य क्रोधवश अन्याय पूर्वक दूसरे लोगों पर नाना प्रकार के दंड का प्रयोग करके अपने ऐश्वर्य, प्राण और स्वजनों से भी हाथ धो बैठता है। जो उपकारी मनुष्यों और चोरों के साथ भी उत्तेजना युक्त बर्ताव भी करता है, उससे सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न होते हैं जैसे घर में रहने वाले सर्प से। जिससे सब लोग उद्विग्न होते हैं, उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उसका थोड़ा सा भी छिद्र देखकर, यानी उसकी थोड़ी सी भी कमी देखकर लोग निश्चय ही उसकी बुराई करने लगते हैं। इसलिए ना तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करें और ना सदा कोमल ही बना रहे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कभी कोमल कभी तेज स्वभाव वाला बन जाए। जो मौका देखकर कोमल होता है और उपयुक्त अवसर आने पर भयंकर भी बन जाता है, वही इहलोक और परलोक में सुख पाता है। अब मैं तुम्हें क्षमा के योग्य अवसर बताता हूँ, उसे विस्तार पूर्वक सुनो। जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं, उन अवसरों का तुम्हें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध हो जाए तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। अब यहाँ पर ये नहीं है कि भैया और उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया जो क्षमा के योग्य नहीं है तो भी क्षमा कर दो, है ना। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि अगर वो क्षमा करने योग्य है तो क्षमा करना है ना। क्षंतव्यम अपराधिना, यहाँ पे तव्य प्रत्यय है तो करना चाहिए अर्थ में वो प्रयोग होता है। ठीक है। जिन्होंने अनजान में अपराध कर डाला हो, उनका वह अपराध क्षमा के ही योग्य है। क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए सर्वत्र विद्वता यानी बुद्धिमानी ही सुलभ हो, यह संभव नहीं है। तो कोई अनजाने में अगर कोई अपराध कर दे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। परंतु जो जानबूझकर किए हुए अपराध को भी उसे कर लेने के बाद अनजाने में किया हुआ बताते हो, उन उद्दंड पापियों को थोड़े से अपराध के लिए भी अवश्य दंड देना चाहिए। तो यहाँ दोनों चीजें स्पष्ट कर दी। अगर अनजाने में हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर जानबूझ के भी कर रहा है और कह रहा है कि नहीं भैया मेरे से अनजाने हो गया, तो उसको दंड देना चाहिए। सभी प्राणियों का एक अपराध तो तुम्हें क्षमा कर देना ही चाहिए। यदि उससे फिर दोबारा अपराध बन जाए तो थोड़े से अपराध के लिए भी उसे दंड देना आवश्यक है। तो यानी एक प्रकार से कह रहे हैं कि अगर एक छोटी मोटी गलती हो जाए तो क्षमा कर दो, उसको समझा दो, लेकिन अगर दोबारा गलती करे तो फिर नहीं छोड़ना है। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने पर यदि ये सिद्ध हो जाए कि अमुक अपराध अनजाने में ही हो गया है तो उसे क्षमा के ही योग्य बताया गया है। मनुष्य कोमल भाव यानी साम नीति के द्वारा, उग्र स्वभाव तथा शांत स्वभाव के द्वारा शत्रु का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं, अतः मृदुता पूर्ण नीति को तीव्रतर उत्तम समझे। देश काल तथा अपने बलाबल का विचार करके ही मृदुता यानी साम नीति का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें अब सब चीजें देखें आप। देश भी है, यानी देश का मतलब यहाँ पर स्थान है। काल यानी समय, समय क्या है, और अपने बलाबल का, आपके पास कितना बल है कितना अबल है, यानी आपका जो शत्रु है उसका बल आपसे अधिक या कम तो नहीं है, उसके अनुसार ही साम नीति का प्रयोग करना चाहिए। आगे, योग्य देश अथवा अयोग्य देश अथवा अनुपयुक्त काल में उसके प्रयोग से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उपयुक्त देश काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं लोक के भय से भी अपराधी को क्षमादान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये क्षमा की अवसरता है। इसके विपरीत बर्ताव करने वालों को राह पर लाने के लिए तेज यानी उत्तेजनापूर्ण बर्ताव का अवसर कहा गया है। द्रौपदी कहती है, नरेश्वर, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी तथा सदा आपका अपकार ही करने वाले हैं, अतः उनके प्रति आपके तेज के प्रयोग का यह अवसर आया है, ऐसा मेरा मत है। कौरवों के प्रति अब क्षमा का कोई अवसर नहीं, अब तेज प्रकट करने का अवसर प्राप्त है, अतः
उन पर आपको अपने तेज का ही प्रयोग करना चाहिए। कोमलतापूर्ण बर्ताव करने वाले की सब लोग अवहेलना करते हैं और तीक्ष्ण स्वभाव वाले पुरुष से सबको उद्वेग प्राप्त होता है। जो उचित अवसर आने पर दोनों का प्रयोग करना जानता है वही सफल भूपाल है। इस प्रकार हमारा 28वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां ही था। हाँ, 28वां अध्याय समाप्त हुआ। 29वां अध्याय, युधिष्ठिर के द्वारा क्रोध की निंदा और क्षमा भाव की विशेष प्रशंसा। युधिष्ठिरोवाच क्रोधो हंता मनुष्याणाम क्रोधो भावयिता पुनः इति विद्धि महाप्राज्ञे क्रोधमूलौ भवाभवौ यो हि संहरते क्रोधम भवस्तस्य शोभने यः पुनः पुरुषा क्रोधम नित्यं न सहते शुभे तस्याभावाय भवति क्रोधा परमदारुणा क्रोधा मूलो विनाशो हि प्रजानां हि दृश्यते तत्कथं मादृशा क्रोधम उत्सृजे लोक नाशनम। युधिष्ठिर बोले, परम बुद्धिमती द्रौपदी, क्रोध ही मनुष्यों को मारने वाला है और क्रोध ही यदि जीत लिया जाए तो अभ्युदय करने वाला है। तुम यह जान लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक ही हैं, अर्थात क्रोध को जीतने से उन्नति और उसके बसीभूत होने से अवनति होती है, यानी पतन होता है। शोभने, जो क्रोध को रोक लेता है उसकी उन्नति होती है, और जो मनुष्य क्रोध के वेग को कभी सहन नहीं कर पाता उसके लिए वह परम भयंकर क्रोध विनाशकारी बन जाता है। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता दिखाई देता है, इसलिए मेरे जैसा मनुष्य लोक विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर कैसे करेगा। क्रोधी मनुष्य पाप कर सकता है, क्रोध के वशीभूत मानव गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है, और क्रोध में भरा हुआ पुरुष अपनी कठोर वाणी द्वारा श्रेष्ठ मनुष्यों का भी अपमान कर देता है। क्रोधी मनुष्य कभी यह नहीं समझ पाता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कुछ भी अकार्य तथा अवाच्य नहीं है। क्रोधवश वह अवध्य पुरुषों की भी हत्या कर सकता है और वध के योग्य मनुष्यों की भी पूजा में तत्पर हो सकता है। इतना ही नहीं, क्रोधी मानव आत्महत्या द्वारा अपने आप को भी यमलोक का अतिथि बना सकता है। इन दोषों को देखने वाले मनस्वी पुरुषों ने, जो इहलोक और परलोक में भी परम उत्तम कल्याण की इच्छा रखते हैं, क्रोध को जीत लिया है। अतः धीर पुरुषों ने जिसका परित्याग कर दिया, उस क्रोध को मेरे जैसा मनुष्य कैसे उपयोग में ला सकता है। द्रुपद कुमारी, यही सोचकर मेरा क्रोध कभी नहीं बढ़ता। क्रोध करने वाले पुरुष के प्रति जो बदले में क्रोध नहीं करता, वह अपने को और दूसरे को भी महान वश से बचा लेता है। वह अपने और पराये दोनों के दोषों को दूर करने के लिए चिकित्सक बन जाता है। यदि मूढ़ एवं असमर्थ मनुष्य दूसरों के द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं भी बलिष्ठ मनुष्यों पर क्रोध करता है, तो वह अपने ही द्वारा अपने आप का विनाश कर देता है। अपने चित्त को वश में न रखने के कारण क्रोध वश देह त्याग करने वाले उस मनुष्य के लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। अतः द्रुपद कुमारी, असमर्थ के लिए अपने क्रोध को रोकना ही अच्छा माना गया है। इसी प्रकार जो विद्वान पुरुष शक्तिशाली होकर भी दूसरों द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह क्लेश देने वाले का नाश न करके परलोक में भी आनंद का भागी होता है। इसलिए बलवान या निर्बल सभी विज्ञ मनुष्यों को सदा आपत्ति काल में भी क्षमा भाव का ही आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण, साधु पुरुष क्रोध को जीतने की ही प्रशंसा करते हैं। संतों का यह मत है कि इस जगत में क्षमाशील साधु पुरुष की सदा जय होती है। झूठ से सत्य श्रेष्ठ है, क्रूरता से दयालुता श्रेष्ठ है। अतः दुर्योधन मेरा वध कर डाले तो भी इस प्रकार अनेक दोषों से भरे हुए और सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त क्रोध का मेरे जैसा पुरुष कैसे उपयोग कर सकता है। दूरदर्शी विद्वान जिसे अमित तेजस्वी कहते दूरदर्शी विद्वान जिसे तेजस्वी कहते हैं, उसके भीतर क्रोध नहीं होता। यह निश्चित बात है। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से दबा देता है, उसे तत्वदर्शी विद्वान तेजस्वी मानते हैं। सुंदरी, क्रोधी मनुष्य किसी कार्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता। वह यह भी नहीं जानता कि मर्यादा क्या है, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य अवध्य पुरुषों का वध कर देता है। क्रोधी मनुष्य गुरुजनों को कटु वचनों द्वारा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए जिसमें तेज हो उस पुरुष को चाहिए कि वह अपने क्रोध को अपने से दूर रखे। दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये तेज के गुण हैं। जो मनुष्य क्रोध से दबा हुआ है, वह इन गुणों को सहज में नहीं पाता। क्रोध का त्याग करके मनुष्य भली भांति तेज प्राप्त कर लेता है। महाप्राज्ञ, क्रोधी पुरुषों के लिए समय के उपयुक्त तेज अत्यंत दुष्सह है। मूर्ख लोग क्रोध को ही सदा तेज मानते हैं, परंतु रजोगुण जनित क्रोध का यदि मनुष्यों के प्रति प्रयोग हो तो वह लोगों के नाश का कारण होता है। अतः सदाचारी पुरुष सदा क्रोध का परित्याग करे। अपने वर्ण धर्म के अनुसार न चलने वाला मनुष्य अपेक्षाकृत अच्छा, किंतु क्रोधी नहीं अच्छा, यह निश्चय है।
साध्वी द्रौपदी, यदि मूर्ख और अविवेकी मनुष्य क्षमा आदि सद्गुणों का उल्लंघन कर जाते हैं तो मेरे जैसा विज्ञ पुरुष उसका अतिक्रमण कैसे कर सकता है। यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील न हो, अच्छा, यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान समाशील समा क्षमा करें, यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष न हो तो मानवों में कभी संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि झगड़े झगड़े की जड़ तो क्रोध ही है। यदि कोई अपने को सातवे और स्वयं, सॉरी क्षमा करें, गलत पढ़ रहा हूं, यदि कोई अपने को सतावे और स्वयं भी उसको सतावे, औरों की तो बात ही क्या है। यदि गुरुजन अपने को मारे तो भी उन्हें बिना मारे न छोड़े, ऐसी धारणा रखने के कारण सब प्राणियों का विनाश ही हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। यदि सभी क्रोध के वशीभूत हो जाएं तो एक मनुष्य दूसरे के द्वारा गाली खाकर स्वयं भी बदले में उसे गाली दे सकता है। मार खाने वाला मनुष्य बदले में मार सकता है। एक का अनिष्ट होने पर दूसरे का भी अनिष्ट कर सकता है। पिता पुत्रों को मारेंगे और पुत्र पिता को, पति पत्नियों को मारेंगे और पत्नियां पति को। कृष्ण, इस प्रकार संपूर्ण जगत के क्रोध का शिकार हो जाने पर तो कहीं शांति नहीं रहेगी, सॉरी कहीं शांति नहीं रहती। सुभान ने, तुम यह जान लो कि संपूर्ण प्रजा की शांति संधि मूलक ही है। द्रौपदी, यदि राजा तुम्हारे कथनानुसार क्रोधी हो जाए तो सारी प्रजाओं का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। अतः यह समझ लो कि क्रोध प्रजा वर्ग के नाश और अवनति का कारण है। इस जगत में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष भी देखे जाते हैं, इसलिए प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि होती रहती है। शोभने, पुरुषों को सभी आपत्तियों में क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमाशील पुरुष से ही समस्त प्राणियों का जीवन बताया गया है। जो बलवान पुरुष के गाली देने पर या कुपित होकर मारने पर भी क्षमा कर जाता है तथा जो सदा अपने क्रोध को काबू में रखता है, वही विद्वान और वही श्रेष्ठ पुरुष है। वही मनुष्य प्रभावशाली कहा जाता है, उसी को सनातन लोक प्राप्त होते हैं। क्रोधी मनुष्य अल्पज्ञ होता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में विनाश का ही भाग्य होता है। इस विषय में जानकर लोग क्षमावान पुरुषों की गाथा का उदाहरण देते हैं। कृष्ण, क्षमावान महात्मा काश्यप ने इस गाथा का गान किया है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने के योग्य हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छी बात है, यहाँ पे जो बता रहे हैं ना कि कृष्णे काश्यपेन महात्मना, तो गीता क्षमावताम, यानी इसका जो गीत गायन है या इसका जो गायन किया है वो किसने किया है, काश्यप ने। तो काश्यप कौन हो गए, या तो कश्यप ऋषि के पुत्र होंगे या उनके गोत्र में या उनके कुल में या उनकी शाखा में कोई ऋषि होंगे, उनको काश्यप कहा है। तो उन्होंने जो है क्षमा है उसका जो गान है, एक प्रकार से कहें कि क्षमा कितनी श्रेष्ठ है उसका गान किया है। अब इससे क्या पता चलता है कि उस समय भी ये जो ग्रंथ है ना, ऋषियों के द्वारा ग्रंथ, इनको हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। जैसे मनुस्मृति हो गई, पराशर स्मृति हो गई, ऐसे कश्यप ऋषि की कोई स्मृति रही होगी जो वर्तमान में शायद उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसे ही महाभारत इत्यादि में बीच बीच में हमें पुराने ग्रंथों का भी थोड़ा सा समावेशन मिल जाता है। तो वही यहाँ पर एक प्रकार से मुझे प्रतीत हो रहा है। तो वही जो कश्यप ऋषि है उन्होंने इसका गाथा का गायन किया है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है, क्षमा सोच है। क्षमा ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। क्षमाशील मनुष्य यज्ञ वेत्ता, ब्रह्म वेत्ता और तपस्वी पुरुषों से भी ऊंचे लोग प्राप्त करते हैं। सकाम भाव से यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों के लोक दूसरे हैं, एवं सकाम भाव से बापी, कूप, तड़ाग और दान आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के लोक दूसरे हैं। परंतु क्षमावानों के लोक ब्रह्मलोक के अंतर्गत हैं, जो अत्यंत पूजित हैं। क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषों का सत्य है, क्षमा यज्ञ है और क्षमा सम यानी मनोनिग्रह है। कृष्ण, जिसका महत्व ऐसा बताया गया है, जिसमें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ और लोक सभी प्रतिष्ठित हैं, तो क्षमा को मेरे जैसा मनुष्य कैसे छोड़ सकता है। विद्वान पुरुष को सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षमावानों के लिए ही यह लोक है, क्षमावानों के लिए ही परलोक है। क्षमाशील पुरुष इस जगत में सम्मान और परलोक में उत्तम गति पाते हैं। जिस मनुष्य का क्रोध सदा क्षमा भाव से दबा रहता है उसे सर्वोत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतः क्षमा सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। इस प्रकार काश्यप जी ने नित्य क्षमाशील पुरुषों की इस गाथा का गान किया। द्रौपदी, क्षमा की यह गाथा सुनकर संतुष्ट हो जाओ, क्रोध न करो। मेरे पितामह शांतनु नंदन भीष्म शांति भाव का ही आदर करेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भी शांति भाव का ही आदर करेंगे। आचार्य द्रोण और विदुर भी
शांति को ही अच्छा कहेंगे। कृपाचार्य और संजय भी शांत रहना ही अच्छा बताएंगे। सोमदत्त, युत्सु, अश्वत्थामा तथा हमारे पिता महाव्यास भी सदा शांति का ही उपदेश देते हैं। ये सब लोग यदि राजा धृतराष्ट्र को सदा शांति के लिए प्रेरित करते रहेंगे तो वे अवश्य मुझे राज्य दे देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि नहीं देंगे तो लोभ के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस समय भरत वंश के विनाश के लिए यह बड़ा भयंकर समय आ गया है। भामिनी, मेरा पहले से ही ऐसा निश्चित मत है कि सुयोधन कभी भी इस प्रकार क्षमा भाव को नहीं अपना सकता। वह इसके योग्य नहीं, मैं इसके योग्य हूँ, इसलिए क्षमा मेरा ही आश्रय लेती है। क्षमा और दया यही चितात्मा पुरुषों का सदाचार है और यही सनातन धर्म है। अतः मैं यथार्थ रूप से क्षमा और दया को ही अपनाऊंगा। इस प्रकार हमारा 29वां अध्याय समाप्त हुआ। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर जी हैं उन्होंने उनका जो योग्य गुण है क्षमा कर देना, उसकी बड़ी अच्छे से प्रशंसा की। आगे हमारा 30वां अध्याय, दुख से मोहित द्रौपदी का युधिष्ठिर की बुद्धि, धर्म एवं ईश्वर के न्याय पर आक्षेप। द्रौपद्युवाच, नमोथात्रे विधात्रे च यो मोहम चकृतस्तव पितृपेतामहे वृत्ते वोढभ्येते न्यतामथि कर्मभिश्चिन्तितो लोके गच्छाम गच्छाम पृथग् विधा तस्मात् कर्माणि नित्यानि लोभान् मोक्षं वियासति नेह धर्मान्ध संसाभ्याम न क्षान्त्या नार्जवेन च पुरुषास्त्रियं वाप्नोति न घृणित्वेन कर्हिचित्। द्रौपदी ने कहा, जन, उस धाता ईश्वर और विधाता यानी प्रारब्ध, यहाँ पे विधाता यानी प्रारब्ध यानी जो हमारे पूर्व कर्म है उसके द्वारा जो लिखा गया भाग्य, को नमस्कार है, जिन्होंने आपकी बुद्धि में मोह उत्पन्न कर दिया। पिता पितामहों के आचार का भार वहन करने में भी आपका विचार दिखाई देता है। कर्मों के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम योनि में भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति बतलाई गई है। अतः कर्म नित्य हैं, भोगे बिना उन कर्मों का क्षय नहीं होता, है ना। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप जो कर्म करते हैं, लिखा है तस्मात् कर्माणि नित्यानि, जो भी कर्म किया है उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। मूर्ख लोग लोभ से ही मोक्ष पाने की इच्छा करते हैं। इस जगत में धर्म, कोमलता, क्षमा, विनय और दया से कोई भी मनुष्य कभी धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो आप देखें दोनों परस्पर विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि दोनों का ही उपयोग उचित होता है, जैसा कि अभी प्रहलाद और बलि के संवाद से पता भी चला। खैर आगे पढ़ते हैं। भारत, इसी कारण तो आप पर भी यह दुसह संकट आ गया, जिसके योग्य ना तो आप हैं ना आपके तेजस्वी ये भाई ही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आप समझें जो सबको ध्यान देने योग्य है, शायद आप लोग ध्यान भी दे रहे होंगे। ये द्रौपदी बात कर रही है, ठीक है, और द्रौपदी जो है वो स्त्री हैं। और जो लोग स्त्री शिक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं हमारे सनातन धर्म पर, उनके मुंह पर ये प्रसंग आप लोग जाके मारिएगा और कहिएगा, देखो अगर ये विद्वान नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती, तो अपने पति से इतनी विद्वत्ता भरी बातें कैसे कहती। यहाँ तक कि वो पूर्व की जो कथाएं हैं, प्राचीन इतिहास है, उसको भी बता रही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भरत कुल तिलक, आपके भाइयों ने न तो पहले कभी और न आज ही, अच्छा, भरत कुल तिलक, आपके भाइयों ने ना तो पहले कभी और ना आज ही धर्म से अधिक प्रिय दूसरी किसी वस्तु को समझा है, अपितु धर्म को जीवन से बढ़कर माना है। आपका राज्य धर्म के लिए ही है, आपका जीवन भी धर्म के लिए ही है। ब्राह्मण, गुरुजन और देवता सभी इस बात को जानते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे सहित भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव को भी त्याग देंगे, किंतु धर्म का त्याग नहीं करेंगे। मैंने आर्यों के मुंह से सुना है कि यदि धर्म की रक्षा की जाए तो वह धर्म रक्षक राजा की स्वयं रक्षा करता है। तो ये जो एक प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है, जो बड़ी ही फेमस है, धर्मो रक्षति रक्षितः, ठीक है, तो ये हमको महाभारत से मिलती है। क्या इसका शायद उपनिषद में है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, परंतु महाभारत की ये पंक्ति है। ये जो है आप चाहे तो इसका वो रख सकते हैं, क्योंकि अगर पूछ ले कि भैया ये धर्मो रक्षति रक्षितः ये कहाँ है, तो ये वन पर्व के 30वां अध्याय संभवतः, एक बार देख लेंगे नीचे, उसका 8वां श्लोक है कि अगर धर्म की रक्षा की जाए तो वो हमारी रक्षा करता है। किंतु मुझे मालूम होता है कि वह आपकी रक्षा नहीं कर रहा है। नरश्रेष्ठ, जैसे अपनी छाया सदा मनुष्यों के पीछे चलती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि सदा अनन्य भाव से धर्म का ही अनुसरण करती है। आपने अपने समान और अपने से छोटों का भी कभी अपमान नहीं किया, फिर अपने से बड़ों का तो करते ही कैसे। सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी आपका प्रभुता विषयक अहंकार कभी नहीं बढ़ा। कुंती नंदन, आप स्वाहा, सुधा और पूजा के द्वारा देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों की सदा सेवा करते हैं। अब यहाँ पे स्वाहा स्वधा क्या है, तो स्वाहा जो है वो देवताओं को आहुति देते समय बोला जाता है, स्वधा क्या है वो पितरों को आहुति देते समय बोला जाता है, और पूजा भी लिखा है तो
यहाँ पे तीनों के द्वारा। आगे, पार्थ, आपने ब्राह्मणों की समस्त कामनाएं पूरी करके उन्हें सदा तृप्त किया। भारत, आपके यहाँ मोक्षाभिलाषी सन्यासी तथा गृहस्थ ब्राह्मण सोने के पात्रों में भोजन करते थे, जहाँ मैं स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा टहल करती थी, यानी सेवा करती थी। वानप्रस्थों को भी आप सोने के पात्र दिया करते थे। आपके घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अदेय हो। राजन, आपके द्वारा के लिए जो घर में यह वैश्व देव कर्म किया जाता है, उसमें अतिथियों और प्राणियों के लिए अन्न देकर आप अवशिष्ट अन्न के द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। इष्टि यानी पूजा, पशुबंध यानी पशुओं को बांधना, काम में याग, नैमित्तिक याग, पाक यज्ञ तथा नित्य यज्ञ, ये सभी आपके यहाँ बराबर चलते रहते हैं। तो एक तो पूजा करना, तो पशुओं को बांधना यानी उन्हें एक प्रकार से भोजन पानी इत्यादि देना, उनकी सेवा टहल करना। काम में याग क्या हो गया, यानी कोई यज्ञ, ऐसा यज्ञ जो किसी कामना से किया जाए। नैमित्तिक याग, नैमित्तिक याग क्या हो गए, जो प्रतिदिन किए जाते हैं, अग्निहोत्र इत्यादि। और पाक यज्ञ यानी भोजन, जो भोजन का यज्ञ है तो भोजन कराना। और नित्य यज्ञ तो जो प्रतिदिन किए जाते हैं वो। आगे, आप राज्य से निकलकर लुटेरों द्वारा सेवित इस निर्जन महावन में निवास कर रहे हैं, तो भी आपका धर्म कार्य कभी शिथिल नहीं हुआ। अश्वमेध, राजसूय, पुंडरीक तथा गोषभ, इन सभी महायज्ञों का आपने प्रचुर दान दक्षिणा पूर्वक अनुष्ठान किया। परंतु महाराज, उस कपट द्यूत जनित पराजय के समय आपकी बुद्धि विपरीत हो गई, जिसके कारण आप राज्य, धन, आयु तथा भाइयों को और मुझे भी दांव पर रखकर हार गए। आप सरल, कोमल, उदार, लज्जाशील और सत्यवादी हैं, न जाने कैसे आपकी बुद्धि में जुआ खेलने का व्यसन आ गया। आपके इस दुख और भयंकर विपत्ति को विचार कर मुझे अत्यंत मोह प्राप्त हो रहा है और मेरा मन दुख से पीड़ित हो रहा है। इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सब लोग ईश्वर के बस में हैं, कोई भी स्वाधीन नहीं है। विधाता ईश्वर ही सबके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राणियों के लिए सुख दुख प्रिय अप्रिय की व्यवस्था करते हैं। तो कैसे करते हैं, पूर्व कर्मों के अनुसार, है ना। पुरस्ताद शुक्रमुच्चरण, नरवीर नरेश जैसे कठपुतली सूत्रधार से प्रेरित अपने अंगों का संचालन करती है, उसी प्रकार सारी प्रजा ईश्वर की प्रेरणा से अपने हस्तपाद आदि अंगों द्वारा विविध चेष्टाएं करती है। भारत, ईश्वर आकाश के समान संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त होकर उनके कर्मानुसार सुख दुख का विधान करते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, हमारे ईश्वर वैसे नहीं है कि भैया हम जो कहेंगे वही होगा टाइप, है ना। विधान तो करते हैं, लेकिन किस प्रकार का, कर्मों के आधार पर। ठीक है, आकाश भूतानि व्याप्त सर्वाणि भारत, ईश्वरो विदधाति यह कल्याणम यच्च पापकम। जीव स्वतंत्र नहीं है, वह डोरे में बंधे हुए पक्षी की भांति कर्म के बंधन में बंधा होने से परतंत्र है। वह ईश्वर के ही वश में होता है, उसका न दूसरों पर वश चलता है न अपने ऊपर। सूत में पिरोई हुई मणि, नाक में नथे हुए बैल और किनारे से टूटकर धारा के बीच में गिरे हुए वृक्ष की भांति है। जीव सदा ईश्वर के ही आदेश का अनुसरण करता है, क्योंकि वह उसी से व्याप्त और उसी के अधीन है। यह मनुष्य स्वाधीन होकर समय को नहीं बिताता। यह जीव अज्ञानी तथा अपने सुख दुख के विधान में भी असमर्थ है। यह ईश्वर से प्रेरित होकर ही स्वर्ग एवं नरक में जाता है। भारत, जैसे क्षुद्र तिनके के बलवान वायु के वश में होकर उड़ते फिरते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी ईश्वर के अधीन हो आवागमन करते हैं। कोई श्रेष्ठ कर्म में लगा हुआ हो चाहे पाप कर्म में, ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त होकर विचरते हैं, किंतु वे यही हैं, इस प्रकार उनका लक्ष्य नहीं होता। यह क्षेत्र संज्ञक शरीर ईश्वर का साधन मात्र है, जिसके द्वारा वे सर्वव्यापी परमेश्वर प्राणियों से स्वेच्छा प्रारब्ध रूप शुभ फल भुगतने वाले कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। जैसा कर्म किया है वैसा वो फल प्रदान करते हैं। ईश्वर ने इस प्रकार माया के प्रभाव का विस्तार किया है, उसे देखिए, वे अपनी माया द्वारा मोहित करके प्राणियों से ही प्राणियों का वध करवाते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने वस्तुओं के स्वरूप कुछ और प्रकार से देखे हैं, किंतु अज्ञानियों के सामने किसी और रूप में ही भाषित होते हैं। जैसे आकाशचारी सूर्य की किरणें मरुभूमि में पड़कर जल के रूप में प्रतीत होने लगती हैं। लोग भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूपों में मानते हैं, परंतु शक्तिशाली परमेश्वर उन्हें और ही रूप में बनाते और बिगाड़ते हैं। महाराज युधिष्ठिर, जैसे अचेतन एवं चेष्टा रहित काठ पत्थर और लोहे को मनुष्य काठ पत्थर और लोहे से ही काट देता है, उसी प्रकार सबके प्रपितामह स्वयंभू भगवान श्री हरि माया की आड़ लेकर प्राणियों से ही प्राणियों का विनाश करते हैं। जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार स्वेच्छानुसार कर्म यानी भांति भांति की लीलाएं करने वाले शक्तिशाली भगवान सब प्राणियों के साथ उसका परस्पर संयोग वियोग कराते हुए लीला करते रहते हैं। राजन, मैं समझती हूँ ईश्वर समस्त प्राणियों के प्रति माता पिता के समान दया एवं स्नेह युक्त बर्ताव नहीं कर रहे हैं, वे तो दूसरे लोगों की भांति मानो रोज से ही व्यवहार करते हैं।
अब ये जो बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रसंग है, क्या मैं कहूँ संदर्भ है, वो उस समय का है जब द्रौपदी दुखी है, दुखी अवस्था में है, ऐसे बोल रही है ना। तो हम भी जब दुखी हो जाते हैं तो हम भी भगवान के प्रति बोलने लगते हैं कि भैया ईश्वर तो है ही नहीं, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो फल मिल रहा है वो हमारे कर्मानुसार है। अच्छा, दूसरी चीज एक और समझे कि ये जो विधान यहाँ बताई जा रही है तो ये कुछ ग्रंथों में है और दूसरे ग्रंथों में जब हम पढ़ेंगे तो वहां अलग विधान, इस बात को भी समझिएगा आगे। क्योंकि जो लोग श्रेष्ठ शीलवान और संकोची हैं वे तो जीविका के लिए कष्ट पा रहे हैं, किंतु जो अनार्य दुष्ट हैं वे सुख भोगते हैं। यह सब देखकर मेरी उक्त धारणा पुष्ट होती है और मैं चिंता से विह्वल सी हो रही हूँ। और अगले श्लोक में ही उसने स्पष्ट कर दिया कि वो क्यों ऐसा सोचती है, कि जो अच्छे लोग हैं बेचारे वो तो दुखी हैं और जो बुरे लोग हैं वो तो सुख भोग रहे हैं। तो ऐसा देखकर मुझे लगता है कि सब जो है गड़बड़ मामला है, भगवान हमारी सुन नहीं रहा है, और यही हमारे साथ भी होता है। लेकिन जो सही व्यक्ति होता है वो ईश्वर पे श्रद्धा रखता है और अंत में फिर वो सुख उसको मिल जाता है। कुंती नंदन, आपकी इस आपत्ति को तथा दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ जो विषम दृष्टि से देख रहा है, अर्थात सज्जन को दुख और दुर्जन को सुख देकर उचित विचार नहीं कर रहा है। जो आर्य शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, क्रूर लोभी तथा धर्म की हानि करने वाला है, उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धन देकर विधाता क्या फल पाता है? यदि किया हुआ कर्म कर्ता का ही पीछा करता है, दूसरे के पास नहीं जाता, तब तो ईश्वर भी उस पाप कर्म से अवश्य लिप्त होंगे। इसके विपरीत यदि किया हुआ पाप कर्म कर्ता को प्राप्त नहीं होता तो इसका कारण यहाँ बल ही है। ईश्वर शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्हें पाप कर्म का फल नहीं मिलता होगा। उस दशा में मुझे दुर्बल मनुष्यों के लिए शोक हो रहा है। इस प्रकार हमारा 30वां अध्याय समाप्त हुआ। 31वां अध्याय, युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी के आक्षेप का समाधान था, ईश्वर, धर्म और महापुरुषों के आदर से लाभ और अनादर से हानि। अब वो उसने जो आक्षेप लगाए उसका समाधान भी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। युधिष्ठिरोवाच बल्गु चित्रपदम श्लक्षणम याज्ञसेनी त्वया बचा उक्तम तस्माभिः नास्तिक्यं तु प्रभावशे नाहं कर्म फलान्वेषी राजपुत्री चराम्युतो ददामि देयमित्येवो यज्ञेयस्तव्यमित्युत अस्तु वात्र फलं मा वा कर्तव्यं पुरुषेण यत् ग्रहेवावस्था कृष्णे यथा शक्ति करोमि तत्। युधिष्ठिर बोले, यज्ञसेन कुमारी, तुमने जो बात कही वह सुनने में बड़ी मनोहर, विचित्र पदावली से शोभित तथा बहुत सुंदर है। मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना, परंतु इस समय तुम अज्ञान से नास्तिक मत का प्रतिपादन कर रही हो। अब इस बात, ये जो श्लोक है ये बड़ा ही सुंदर है, इसका भाव समझिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ शब्दार्थ नहीं होते बल्कि भावार्थ होता है। कि जो नास्तिक मत होता है वो भी ऐसा ही होता है। तो देखने सुनने में तो बड़ा सुंदर लगता है, आहा क्या क्या शब्द बोलते हैं वो, फलाने बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द, हिंदी के शब्द, ऐसा हो गया ना वैसा हो गया। और उसका जब अंदर घुसते हैं तो पता चलता है कि वो अंदर से पूरा खोखला है, कुछ नहीं है उसमें, वही है। और वो कैसा है, अज्ञान है। उनको लगता है कि हम बहुत विद्वान हैं, लेकिन असल में वो मूर्ख ही होते हैं। तो यहाँ पर वही बात है। राजकुमारी, मैं कर्मों के फल की इच्छा रखकर उसका अनुष्ठान नहीं करता, अपितु देना कर्तव्य है यह समझकर दान देता हूँ और यज्ञ को भी कर्तव्य मानकर ही उसका अनुष्ठान करता हूँ। तो यहाँ पे वही है कि कर्म फल की इच्छा नहीं रखता मैं, कि मुझे कर्म का फल मिलेगा तो ही मैं कर्म करूंगा, अपितु दान देना कर्तव्य है तो वो दान करते हैं, है ना। यज्ञ भी करना कर्तव्य है व्यक्ति का तो करते हैं, है ना। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार जो है वो कर्म में है, फल जो है वो तुमको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण, यहाँ उस कर्म का फल हो या न हो, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष का जो कर्तव्य है मैं उसी का यथाशक्ति कर्तव्य बुद्धि से पालन करता हूँ। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम क्या करते हैं कि हम कर्म तो कर दिए, फिर फल की आशा में बैठे रहते हैं, हम कर्तव्य को भूल जाते हैं। और कर्तव्य जो है वो करना चाहिए, तभी तो फल मिलेगा, है ना। हम लोग जो हैं बस विधाता के उसमें बैठ जाते हैं, कर्म कर लिए भैया अब तो फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमको करना चाहिए। आप देखें संविधान भी हमें दो चीजें देता है, एक हमें अधिकार देता है तो हमें अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी देता है। ठीक है, जैसे शिक्षा का अधिकार है तो फिर हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस शिक्षा को ध्यान से ग्रहण करें, अच्छे से ग्रहण करें, ना कि उस पर आक्षेप लगाने खड़े हो जाएं। ठीक है, उसी तरह समता का अधिकार है तो फिर हम दूसरों के साथ समानता करें, ये हमारा कर्तव्य है। तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी आता है, यही बात यहाँ पे एक प्रकार से स्पष्ट की जा रही। आगे, सुस्त्रोणी, मैं धर्म का
फल पाने के लोभ से धर्म का आचरण नहीं करता, अपितु साधु पुरुषों के आचार व्यवहार को देखकर शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन न करके स्वभाव से ही मेरा मन धर्म पालन में लगा है। द्रौपदी, जो मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से धर्म का व्यापार करता है वह धर्मवादी पुरुषों की दृष्टि में हीन और निंदनीय है। जो पापात्मा मनुष्य नास्तिकतावश धर्म का अनुष्ठान करके उसके विषय में शंका करता है अथवा धर्म को दुहना चाहता है अर्थात धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, उसे धर्म का फल बिल्कुल नहीं मिलता। इस बात को ध्यान रखिए कि आप अगर इस इच्छा से कर्म करते हैं कि फल मिलेगा तो फिर फल नहीं मिलता। मैं सारे प्रमाणों से ऊपर उठकर केवल शास्त्र के आधार पर यह जोर देकर कह रहा हूं कि तुम धर्म के विषय में शंका न करो, क्योंकि धर्म पर संदेह करने वाला मानव पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। जो धर्म के विषय में संदेह रखता है अथवा जो दुर्बल आत्मा पुरुष वेदादि शास्त्रों पर विश्वास करता है वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम से उसी प्रकार वंचित हो जाता है जैसे शूद्र वेदों के अध्ययन से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भैया, तो मैं पढ़ रहा हूँ, वेदा शूद्र इवापयेत। अब इसका स्पष्टीकरण विद्वान पुरुष इस प्रकार देते हैं कि उनको अध्ययन तो नहीं है ना, मतलब, लेकिन उसका जो अर्थ है, भावार्थ है, उसका जो ज्ञान है वो उसको श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि देखो शूद्र से मतलब है जो जिसके अंदर सेवा की भावना अधिक है वो व्यक्ति। अब उसको सेवा करना है, आप उसको जबरदस्ती, अब मतलब कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति की रुचि अंग्रेजी पढ़ने की नहीं है और आप उसे जबरदस्ती अंग्रेजी पढ़ाओ तो उसके वो किसी काम की क्या। तो इस अर्थ में इसको ग्रहण करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। मनस्विनी, जो वेदों का अध्ययन करने वाला धर्म परायण और कुलीन हो उस राजर्षि की गणना धर्मात्मा पुरुषों को वृद्धों में करनी चाहिए, अर्थात वह आयु में छोटा हो तो भी उसका वृद्ध पुरुष के समान आदर करना चाहिए। जो मंद बुद्धि पुरुष शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके धर्म के विषय में आशंका करता है वह शूद्रों और चोरों से भी बढ़कर पापी है। मंदबुद्धियो पापी, हाँ ठीक है, चलिए। तुम अमेय आत्मा महातपस्वी मार्कंडेय जी को जो अभी यहाँ से गए हैं प्रत्यक्ष देखा है, उन्हें धर्म पालन से ही चिरजीविता प्राप्त हुई है। चिरजीविता यानी वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मार्कंडेय जी एक ऐसे ऋषि हैं जो चिरंजीवियों में आते हैं। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमस, सुक तथा अन्य महर्षि भी धर्म के पालन से ही शुद्ध हृदय वाले हुए हैं। तुम अपनी आंखों से इन सबको देखती हो। ये दिव्य योग शक्ति से संपन्न, साफ और अनुग्रह में समर्थ तथा देवताओं से अधिक गौरवशाली हैं। अनघे ये अमरों के समान विख्यात तथा वेदगम्य विषय को भी प्रत्यक्ष देखने वाले महर्षि धर्म को ही सबसे प्रथम आचरण में लाने योग्य बतलाते हैं। अतः कल्याणमयी महारानी द्रौपदी, तुम्हें मूर्खता युक्त मन के द्वारा ईश्वर और धर्माक्षेप एवं आशंका नहीं करनी चाहिए। क्या लिखा है? मन के द्वारा, अपने मन से ही मत करो भैया। धर्म के विषय में संशय रखने वाला बाल बुद्धि मानव जिसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया है उस समस्त ज्ञानी जनों को उन्मत्त समझता है, यानी पागल मानता है। अतः वह बाल बुद्धि दूसरे किसी से कोई शास्त्र प्रमाण नहीं ग्रहण करता। केवल अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानने वाला उद्दंड मानव श्रेष्ठ पुरुषों एवं उत्तम धर्म की अवहेलना करता है, क्योंकि वह मूढ़ इंद्रियों की आसक्ति से संबंध रखने वाले इस लोक प्रत्यक्ष दृश्य जगत की ही सत्ता स्वीकार करता है। अप्रत्यक्ष वस्तु के विषय में उसकी बुद्धि मोह में पड़ जाती है। यानी केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, अप्रत्यक्ष को नहीं मानते। लेकिन हम सभी जानते हैं अगर प्रत्यक्ष है तो अप्रत्यक्ष भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो धर्म के प्रति संदेह करता है उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वह धर्म विरोधी चिंतन करने वाला दीन पापात्मा पुरुष उत्तम लोगों को नहीं पाता, अर्थात अधोगति को प्राप्त होता है। जो मूर्ख प्रमाणों की ओर से मुंह मोड़ लेता है, वेद और शास्त्रों के सिद्धांत की निंदा करता है तथा काम एवं लोभ के अत्यंत परायण है, वह नरक में पड़ता है। कल्याणी, जो सदा धर्म के विषय में पूर्ण निश्चय रखने वाला है और सब प्रकार की आशंकाएं छोड़कर धर्म की ही शरण लेता है, वह परलोक में अक्षय अनंत सुख का भागी होता है तथा अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव आर्थ ग्रंथों के प्रमाण की अवहेलना करके समस्त शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हुए धर्म का पालन नहीं करता, वह जन्म जन्मांतरों में कभी कल्याण का भागी नहीं होता। भाविनी, जिसकी दृष्टि में ऋषियों के वचन और श्रेष्ठ पुरुषों के आचार प्रमाणभूत नहीं है, उसके लिए है लोक और परलोक वह तत्ववेत्ता महापुरुषों का, अच्छा क्षमा करें, उसके लिए ना यह लोक है ना परलोक है, वह तत्ववेत्ता महापुरुषों का निश्चय है। कृष्ण ने सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा महर्षियों द्वारा प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरित पुरातन धर्म पर शंका नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, एक बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को समझिएगा। ये श्लोक जो है बहुत विशिष्ट है। कैसे? शिष्टैराचरितम धर्मम कृष्णे मास्मि, सॉरी, शिष्टैराचरितम धर्मम कृष्णे मास्मि शंकिता
पुराणम ऋषि भी प्रोक्तम सर्वज्ञ ही सर्वदर्शी। तो जो ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वदृष्टा हैं। साथ में कैसे हैं वो? श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। यानी ऐसा नहीं है कि जो काम है वो सिर्फ बोल दिया गया है, बल्कि कैसा है, आचरण में लाया गया है। उसको आचरण में लाया, उसको जाना, उसके बाद उसका प्रतिपादन किया है ना। मन से ही नहीं बोल दिया, किसी कल्पना की और बोल दिया, नहीं, उसको आचरण में उतारा, उसके बाद फिर उसको वर्णन किया गया हमारे पूर्व ऋषियों द्वारा। इसलिए हम उनको आप्त वचन कहकर, हमारा जो दर्शन शास्त्र है, जो चार प्रमाण है ना, मतलब वैसे तो बहुत सारे प्रमाण होते हैं, कहीं कहीं कोई तीन मानता है, कोई दो मानता है, लेकिन जो चार प्रमुख हैं वो हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्त वचन। तो उसी को फिर आप्त वचन कहा गया है कि जो पूर्व ऋषियों द्वारा कहा गया है। और कैसा है वो? न सिर्फ दृष्टा है बल्कि आचरित भी है। आगे, द्रुपद कुमारी जैसे समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले वणिक के लिए जहाज की आवश्यकता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने वालों के लिए धर्माचरण ही जहाज है, दूसरा नहीं। साध्वी द्रौपदी, यदि धर्मपरायण पुरुषों द्वारा पालित धर्म निष्फल होता है तो संपूर्ण जगत असीम अंधकार में निमग्न हो जाता है। यदि धर्म निष्फल होता तो धर्मात्मा पुरुष मोक्ष नहीं पाते, कोई विद्या की प्राप्ति में नहीं लगते, कोई भी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करते, और सभी पशुओं का सा जीवन व्यतीत करते। अर्थात क्या, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप धर्म करते हैं, है ना, अगर कर्म करते हैं तो वो निष्फल नहीं होता। यदि तप, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, दान और सरलता आदि धर्म निष्फल होते तो पहले जो श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर पुरुष हुए हैं वे धर्म का आचरण नहीं करते। यदि धार्मिक क्रियाओं का कुछ फल नहीं होता तो ये सब निरी ठग विद्या होती। तो ऋषि, देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस प्रभावशाली होते हुए भी इसलिए आदर पूर्वक धर्म का आचरण करते। कृष्ण यहाँ धर्म का फल देने वाले ईश्वर अवश्य हैं। यह बात जानकर ही उन ऋषि आदिकों ने धर्म का आचरण किया। धर्म ही सनातन श्रेय है, श्रेय यानी मोक्ष है। धर्म निष्फल नहीं होता, अधर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता। न धर्म भी फल देता है, अधर्म भी फल देता है। विद्या और तपस्या के भी फल देखे जाते हैं। कृष्ण, तुम अपने जन्म के प्रसिद्ध वृत्तांत को ही स्मरण करो। तुम्हारा प्रतापी भाई धृष्टद्युम्न जिस प्रकार उत्पन्न हुआ, यह भी तुम जानती हो। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, इतना ही दृष्टांत देना पर्याप्त है। धीर पुरुष कर्मों का फल पाता है और थोड़े फल से भी संतुष्ट हो जाता है, परंतु बुद्धिहीन अज्ञानी मनुष्य बहुत बहुत पाकर भी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें परलोक में धर्मजन थोड़ा सा भी दुख नहीं मिलता। भामिनी, वेदोक्त पुण्य देने वाले सत्कर्मों, अनिष्टकारी पाप कर्मों का फलोदय तथा उत्पत्ति और प्रलय, ये सब देवगुह्य हैं, अर्थात देवता ही उन्हें जानते हैं। इन देवगुह्य विषयों में साधारण लोग मोहित हो जाते हैं। जो इन सबको तात्विक रूप से नहीं जानता वह सहस्त्रों कल्पों में भी कल्याण का भागी नहीं हो सकता। इन सब विषयों को देवता लोग गुप्त रखते हैं। देवताओं की माया भी गूढ़ अर्थात दुर्बोध है। जो आशा का परित्याग करके सात्विक, हितकर एवं पवित्र आहार करने वाले हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं, तथा जो मानसिक प्रसन्नता से युक्त हैं, वे द्विज ही इन देव गुह्य विषयों को देख पाते हैं, अर्थात उनको समझ पाते हैं। धर्म का फल तुरंत ना दिखाई दे तो इसके कारण धर्म एवं देवताओं पर आशंका नहीं करनी चाहिए। दोष दृष्टि न रखते हुए यत्न पूर्वक यज्ञ और दान करते रहने चाहिए। कर्मों का फल यहाँ अवश्य प्राप्त होता है, यह धर्मशास्त्र का विधान है। यह बात ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कही, जिसे कश्यप ऋषि जानते हैं। इसलिए कृष्ण, सब कुछ सत्य है ऐसा निश्चय करके तुम्हारा धर्म विषयक संदेह कोहरे की भांति नष्ट हो जाना चाहिए। तुम अपने इस नास्तिकता विचार को त्याग दो और समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाले ईश्वर पर आक्षेप बिल्कुल न करो। तुम शास्त्र और गुरुजनों के उपदेशानुसार ईश्वर को समझने की चेष्टा करो और उन्हीं को नमस्कार करो। आज जैसी तुम्हारी बुद्धि है ऐसी नहीं रहनी चाहिए। कृष्ण, जिनके कृपा प्रसाद से उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाला मरण धर्मा मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, उन परम देव परमेश्वर की तुमको किसी प्रकार अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हमारा 31वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यहीं विराम देते हैं। थोड़ा भाव में पड़ गया, समय नहीं देखा मैंने, थोड़ा अधिक समय हो गया, लेकिन अच्छा रहा। आगे हम पढ़ेंगे द्वात्रिंशो अध्याय, 32वां अध्याय, द्रौपदी का पुरुषार्थ को प्रधान मानकर पुरुषार्थ करने के लिए जोर देना। तो अब देखें कि दोनों पति पत्नी